जो ये बैक पार्ट तैयार कर लिया है, अब फ्रंट का करेंगे। फ्रंट का तैयार करने के लिए सेम लेंगे। ये शोल्डर 5.5 लिया था, तो यहाँ भी शोल्डर 5.5 लेंगे। 5.5। अब यहाँ से लाइन सीधी खींचे। इसके लिए अपन यहाँ पर भी एक 5.5 का निशान लगा लेंगे। ये 5.25 आर्म होल, शोल्डर 5.5, 5.25 आर्म होल। जहाँ तक आर्म होल आएगा वहीं से सटकर चेस्ट आएगा। तो यहाँ पर अपन ने चेस्ट लिया है जैसे 11 इंच, तो यहाँ 12 लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक प्लीट पड़ती है, इसलिए यहाँ 12 लेंगे। जहाँ तक आर्म होल आया वहीं से सट के चेस्ट 12 इंच, ये 12। इसमें भी लाइन सीधी खींचे यहाँ पर, तो एक यहाँ से 5.25 है, तो यहाँ भी 5.25 का एक निशान लगाना है ताकि यहाँ भी ये लाइन सीधी खींचे। अब इसमें ये वाली लेंथ, मतलब ब्लाउज में ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो आपको नापना नहीं है, क्योंकि नाप नहीं पाओगे आप इतना अच्छा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान कर लो कि ये लेंथ अपने 15 ली है, तो इसकी अपन 13 ले लेते हैं। 13। इसमें भी हर जगह से थोड़ी डॉट लगा लेंगे ताकि लाइन सीधी खींचे। 2-3 डॉट लगा लिए, लाइन सीधी खींचे। अब यहाँ पर ये लिया है चेस्ट 11, तो यहाँ तो आप बता चुके हैं कि ये 12 लेना है। अब ये 12 आया है तो यहाँ 11 लेना है, तो 11 लेना। अब यहाँ पर अपन गले को बना लेते हैं। ये 2.5 इंच लेना है गले की चौड़ाई, 2.25 ले लो क्योंकि यहाँ पर बटन पट्टी में भी दबता है, तो छोटा ना हो आकार गले का, इसलिए 2.25 गले की चौड़ाई। अब हमें तैयार गला यहाँ पर 6 इंच चाहिए है, तो हम गले की लंबाई 6.5 रखेंगे, आधा इंच ऊपर से दबेगा। यहाँ पर 2.25 लिया है, तो यहाँ भी 2.25 लेकर गले का शेप देने में आसानी हो तो एक डिब्बा जैसा बना लें आप। आधा इंच और एक लाइन, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये बस थोड़ा सा सेप, और आपको थोड़ा सा सुविधा हो तो ऐसे करके नाप सकते हैं कि यहाँ से एक 1.5 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से भी एक 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। बस ये 1.5 और ये 1.5 में थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके डैश डैश करके गोलाई दे दी, तो ये अपने गले की लंबाई हो गई। इस पर फिर यहाँ पर भी बैक जैसे आधा इंच शोल्डर डाउन करना है ताकि कंधे ना गिरें। ये हो गया पूरा इतना अपना। अब यहाँ पर ये जो 5.25 पे ये वाला 1.25 इंच लिया था, अब इसको देखो कैसे करना है। ये 5.25 का अपन हाफ कर लो, हाँ यहाँ इसकी थोड़ा सा अंदर की ओर ये एक डॉट लगाना है, और यहाँ पर केवल आधा इंच एक डॉट यहाँ लगाया। बस इसको थोड़ा ऐसे करके देखो, डैश डैश करके मिलाओ, लाइन नहीं खींचे, ऐसे डैश डैश करके मिलाओ। ये
अब चाहे तो इसको ये आगे का शेप हो गया। ये 12 लिया था तो ये 11 ले लिया था अपन ने। ये इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। इस लाइन का कोई नाप नहीं है। अब यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे, तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ से 3.5 लेंगे, 2-3 जगह से 3.5 लेंगे ताकि लाइन सीधी खींचे, और इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ पर ये इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि यहाँ पर एक 2 इंच की प्लीट पड़ती है, तो जब ये कम हो जाता है तो बेल्ट यहाँ से 2 इंच कम लगता है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो आप मिला लीजिए अभी, फिर बाद में जैसे जैसे आपको सिलाई बनने लगेगी तो तब आप कम कर लेना, नहीं तो आप कहीं धोखा ना हो जाए कटने में। अब यहाँ से 1.25 इंच ऊपर, 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ शेप देने में सुविधा हो तो यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इस गोलाई करते हुए ऐसे मिला देंगे। तो ये अपना बेल्ट हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया अपना। ये अब तैयार हो गया फ्रंट का भाग। अब इसमें अपन प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स डालने के लिए पहली प्लीट्स, इसमें भी आप 3 नाप को याद रख सकते हैं। जैसे थोड़े ठिगने लोग हैं तो उनके लिए 9.5, मीडियम है तो 9.25, और अगर थोड़ी लंबाई है तो 10। तो अभी हम 9.25 ले लेते हैं। 9.25 पर एक डॉट लगाया, फिर यहाँ से 4 इंच पर एक डॉट लगाया, इसको 2.5 इंच ले लिया, इसको भी 2.5 इंच ले लिया, ये 2 डॉट के बाद ये तीसरा डलेगा। तो यहाँ पर कोई 1.5, 2, 2.25 ऐसा, तो ये इस पे मत जाइए कि एक्यूरेट क्या आएगा। 2 भी आ सकता है, 2.5 तो नहीं, 2, 1.5 ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगा लिए, और ये एक प्लीट यहाँ पर पड़ेगी, तो ये यहाँ इतनी ठीक है। अब ये प्लीट कभी कम बड़ी होगी कभी छोटी, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि जैसे दुबले लोगों का नाप बना तो ये चीज़ यहाँ से आएगी तो प्लीट कम होएगी, मोटे लोगों का बना तो ये चीज़ यहाँ से बढ़ जाएगा तो ये प्लीट बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कोई नाप ऐसा नहीं है कि ये जैसे यहाँ 2.5 लिया है तो इसमें भी हम आपको बताएं, तो इसमें आप ये देखिए कि बस ये इतनी दूरी पे बनती है ये। और आप जब ज़्यादा सिलाई बनने लगेगी तो फिर ये सब आप बहुत इजी हो जाएगा। ये कोई सीधा डालते हैं तो एकदम बहुत सीधी भी ना हो, यहाँ से बहुत तिरछी भी ना हो, बस इस हिसाब से ऐसे आप देख लो। अब ये 3 प्लीट के बाद ये चौथी प्लीट, ये जो कोना बना है इससे अंदर की ओर दो लाइन अंदर की ओर ऐसे यहाँ आएगी प्लीट एक 3.5 की। इसको भी देखो, जैसे यहाँ से तो ले रहे हैं, अब कोई ऐसे भी ले लेता है, कोई ऐसे भी ले लेता है, तो नहीं, आप एक थोड़ा सा आँखों का भी बैलेंस बनाएं कि ये देखो देखने में कैसा अच्छा लगता है। थोड़े दिन बाद ये पहले कठिन लगती है, फिर थोड़े दिन बाद ये बनने लगती है। बार बार अगर आप इसका प्रयास करेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगी। इस प्रकार से ये 4 प्लेट्स तैयार हो गई। अब ये इसमें देखो पूरा 2 इंच कपड़ा दबता है, तो बीचों बीच अपन ने रखा 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ, 2 इंच कपड़ा दबता है।
कभी कभी 2 से भी थोड़ा 1-1 लाइन कम ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। ये सारी ये प्लेट्स आधा इंच की, इसमें आधा इंच कपड़ा दबेगा, इसमें भी आधा इंच, और ये केवल नाम के लिए आधे से भी कम। तो देखो इसमें आधा इंच तो इतना होता है, तो ये बीचों बीच रख दिया। आधा कई बार क्या करती हैं लड़कियां, आधा यहाँ दबा लेती हैं, आधा यहाँ, तो पूरा एक हो जाता है, पर ऐसा नहीं, पूरी टोटल आधा इंच की 2 लाइन यहाँ और 2 लाइन यहाँ, ये हो गया आधा इंच। यहाँ पे भी 2 लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ, ये देखो ये पूरा हो गया आधा इंच। इसको तिरछा मिलाते हैं, जैसे तिरछा मिला रहे हैं वैसे ही तिरछा कपड़े में सिलाई भी करते हैं। और ये नाम के लिए तो आप इसको नापे ना, ऐसे ही नाम के लिए, मतलब 1 लाइन यहाँ, 1 लाइन यहाँ, ये हो गई अपनी 4 प्लेट्स। तो ये अपना हो गया फ्रंट का तैयार हो गया हिस्सा। इसको अपन काट लेंगे। बच्चों आज के लिए बस अब इतना ही। अब स्लीव का वीडियो अगले